जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो दिन जब याद आते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने साथ कश्मीर छोड़ करके लगभग सभी प्रांतों का भ्रमण कराया है और उसके साथ ही कहीं कहीं पर अपना सत्संग संदेश भी सुनाया। बाबा जय गुरुदेव जी के साथ एक बार मैं बम्बई गया। वह रेस यात्रा थी। रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास में था। स्वामी जी को लेकर हम 3 लोग थे। तीसरे व्यक्ति बनारस के शालिग्राम मिश्रा थे, जो बाबा जी के साथ अक्सर भ्रमण किया करते थे। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर प्रथम क्लास के डिब्बे में हम तीनों का रिजर्वेशन हुआ था। सम्मान की दृष्टि से बाबा जी का रिजर्वेशन ऊपरी बर्थ पर था और मेरा और मिश्रा जी का नीचे बर्थ पर था। लखनऊ के सत्संगी बाबा जी को विदाई देने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर आए थे। समय होने पर सीटी देकर ट्रेन चलने लगी। मैं डिब्बे में खड़ा रहा, यह सोचकर बाबा जी के सामने बर्थ पर नहीं बैठूंगा। डिब्बे के चौथे व्यक्ति का रिजर्वेशन हुआ था। वे सरकार के अधिकारी ही थे। बाबा जी को देखकर उन्होंने परिचय पूछा तो मिश्रा जी ने बताया कि ये बाबा जय गुरुदेव जी हैं। अधिकारी महोदय ने हाथ जोड़कर बाबा जी को प्रणाम किया और बातें करने लगे। कुछ देर बाद मिश्रा जी ने बाबा जी से प्रार्थना की कि आपका रिजर्वेशन ऊपरी के बर्थ पर है, आप जाकर विश्राम करें। ऊपर के बर्थ के नीचे मेरा रिजर्वेशन था। मैं बड़े धर्म संकट में था कि क्या करूं। बाबा जी ने मेरे विचार से मेरी भावनाओं को समझकर उन्होंने कहा कि तुम ऊपर की बर्थ पर लेट जाओ। यह सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं सोचने लगा कि मैं ऊपर की बर्थ पर कैसे लेटूं, जबकि बाबा जी को मेरे नीचे बर्थ पर लेटना था। मैं उहापोह में पड़ा था और कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। जब बाबा जी ने कड़े शब्दों में मुझे आदेश दिया कि ऊपर जाकर लेटो, मैं तो डर गया और बाबा जी को मन ही मन प्रणाम करके धीरे धीरे ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गया। मैंने मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना की कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, और मन ही मन में 2 प्रार्थनाएं की और मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मुंबई पहुंचकर सेठ जी के बंगले पर हम लोग रुके। बाबा जी ने सेठ जी से सत्संग का विवरण पूछा तो जानकारियाँ प्राप्त हुई। मुझे याद है कि 4 दिन हम बम्बई रुके थे। एक दिन बाबा जी शाम के समय मुझे लेकर घूमने निकले। सेठ जी का मकान समुद्र के किनारे ही था। मकान के सामने सड़क थी और थोड़ी दूर आगे समुद्र की लहरें किनारे से टकराती रहती थी। हम उस दिशा में जा रहे थे जहाँ प्रसिद्ध ताज होटल की नई इमारत बन रही थी। एक स्थान पर एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई दी जिसके ऊपर हेलीपैड बना हुआ था, यानी हेलीकॉप्टर के उड़ने और उतरने की काफ़ी जगह थी। बिल्डिंग के समय पहुंचकर बाबा जी एकाएक खड़े हो गए और मुझे देखते हुए अपने हाथ से समुद्र की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि अगर ये पानी उछाल मारे तो इस बिल्डिंग का क्या होगा। मैं इस प्रश्न को सुनकर अचंभित था। मुझे चुप देखकर बाबा जी ने बाएं हाथ से इशारा करते हुए कहा कि ये बिल्डिंग इसी पानी में आ जाएगा। मैं यह सुनकर अवाक रह गया। मैं सोचने लगा कि क्या द्वारका की तरह यह बिल्डिंग समुद्र में सदा के लिए समा जाएगी। मैं द्वारका के इतिहास को सोचने लगा कि द्वारिका आज भी समुद्र में डूबी हुई है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।